जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बेलरॉक जैसे ही देखता है कि उसके चारों तरफ से अटैक हो रहा है, ये देख के बेलरॉक काफी जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो अपनी पावर को काफी ज्यादा तेजी से बढ़ाने लगता है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फायर का भवंडर ला देता है। उसका फायर से वो पूरा कमरा एक फायर के अंदर कवर हो जाता है और वहीं पे जब उस कमरे से थोड़ी सी फायर कम होती है तो हमें दिखाया जाता है उस फायर से सनवू बच तो गया होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। यहाँ तक कि वो अपने घुटनों पे आ गया होता है और वो अपने सामने के नजारे को देखते हुए काफी ज्यादा चौंकते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर इतनी आसानी से कैसे मारे जा सकते हैं, वो तो इतने ज्यादा पावरफुल थे, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहीं पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सनवू सोच रहा होता है कि मेरे सभी लोग मारे जा चुके हैं, अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मैं अब इस फाइट से हार मानता हूँ, मैं बेलरॉक को नहीं हरा सकता हूँ। मैंने पूरी कोशिश की बेलरॉक को हराने की, मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी बेलरॉक को हराने की, लेकिन उसे यहाँ तक एक खरोच तक नहीं आया। अब मैं उससे फाइट नहीं कर सकता हूँ, मैं इस फाइट से गिव अप करता हूँ, हार मानता हूँ, यही मेरी डेस्टिनी है। सनवू ऐसा जैसे ही कहता है, सनवू के पास सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है जहाँ सनवू को सिस्टम बताता है कि सनवू ने एक हिडन क्वेस्ट की कंडीशन को फुलफिल कर दिया है, जिसकी वजह से हिडन क्वेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है उसे अपडेट किया जा रहा है। तभी सनवू के पास जो हिडन क्वेस्ट होता है उसका जो ग्रेड होता है उसे अपग्रेड करके एक लेवल ऊपर कर दिया जाता है और साथ ही साथ उसके हिडन क्वेस्ट की पूरा करने की जो कंडीशन होती है उसे चेंज करके एक डिजास्टर मॉन्स्टर को हराने की कंडीशन में बदल दिया जाता है। ये सब देख के सनवू काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, उसे बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। वो काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है। तभी सनवू के पास जो सिस्टम होता है वो उसके चियोस परस्यूअर के एक टाइटल को अपने आप एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसके जो इफेक्ट होते हैं उससे सनवू को 24 घंटे के अंदर एक बार जितना भी हेवी डैमेज पड़ेगा, जितना भी ज्यादा डैमेज पड़ेगा, अगर सनवू इस टाइटल को एक्टिवेट करता है तो उससे जितना भी हेवी डैमेज हुआ होता है, वो जितना ज्यादा जख्मी होता है, वो पूरी तरह से फुल्ली हील हो जाएगा और साथ ही साथ उसके जितने भी स्टेट रहेंगे वो सभी 200% से बढ़ जाएंगे जब सनवू इस हिडन क्वेस्ट के किसी सब्जेक्ट से फाइट करेगा। सिस्टम के इतना बताने के साथ ही वो टाइटल एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से सनवू को काफी ज्यादा भयानक दर्द होने लगता है, यहाँ तक कि उसकी नसें भी बाहर आ जाती है। सनवू बहुत ही मुश्किल से अपने दर्द को कंट्रोल कर पा रहा होता है और अपनी बॉडी को देखते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरी बॉडी से मेरा कंट्रोल कम होता जा रहा है और मेरी स्पीड जो है वो इस बॉडी से गायब होती जा रही है। अगर थोड़ी देर के लिए भी इस बॉडी से मेरा विल पावर कम होता है या कमजोर पड़ता है तो मैं पूरी तरह से इस बॉडी से गायब हो जाऊंगा और मेरा कंट्रोल इस बॉडी से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता हूँ, मुझे कुछ भी करके ऐसा होने से रोकना होगा। भले ये भगवान ही क्यों ना हो जो मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, मैं उन्हें भी ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं उन्हें भी रोक दूंगा। सनवू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी बेलरॉक सनवू के ऊपर एक अटैक कर देता है, लेकिन वहीं पे सनवू काफी ज्यादा दर्द में होने की वजह से और अपनी बॉडी को सही से कंट्रोल न कर पाने की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और अभी भी बेलरॉक के सामने अपने घुटनों पे होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब कौन कर रहा है, मेरी बॉडी के ऊपर कौन कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है। मैं अभी इतना ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ कि मैं खुद को बचाने के लिए भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल होपलेस बैठा हुआ हूँ। क्या मेरी यही डेस्टिनी है, क्या मैं यहीं पे अभी मरने वाला हूँ। सनवू के यही सोचते हुए सनवू को वो अटैक लग जाता है, लेकिन सनवू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो सनवू अपने आप को बिल्कुल सही सलामत पाता है, उसे खरोच तक नहीं आया होता है। वो अपने सामने के नजारे को देख के काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है, क्योंकि सनवू की तरफ जो अटैक आ रहा होता है उसे लगने वाला होता है, उसे वो ओल्डमैन का स्केलेटन के ब्लॉक कर लिया होता है और वहीं पे सनवू उस ओल्डमैन के स्केलेटन को देख के काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है। वो ओल्डमैन से कहता है कि ओल्डमैन, क्या तुम पिछले अटैक से मरे नहीं तो क्या तुम अभी तक जिंदा हो? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तभी बेलरॉक उस ओल्डमैन के स्केलेटन के ऊपर काफी सारे अटैक करता है, जिसे वो ओल्डमैन का स्केलेटन काफी मुश्किल से ब्लॉक कर पा रहा होता है, वो पीछे की तरफ हटते जा रहा होता है हर एक अटैक से और वहीं पे सनवू उसे ऐसा करते हुए देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो रहा होता है। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोच रहा होता है क्या ये ओल्डमैन ने अभी तक हार नहीं मानी, क्या ये अभी तक इसे लड़ना चाहता है, जबकि ये जानता है कि इसके सामने वाला ओपोनेंट इससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उसे कभी भी नहीं हरा सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो उससे फाइट करना चाहता है और उससे लड़ रहा है। जबकि उस ओल्डमैन ने उस बेलरॉक से अभी तक हार नहीं मानी है, तो मैं कैसे हार मान सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे अभी हार मान लिया तो उसके लिए ये एक अपमान होगा। ओल्डमैन, मैं तुम्हारी हिम्मत की कदर करता हूँ, मैं भी हार नहीं मानूंगा, मैं भी अपना पूरा ट्राई करूंगा। यही सोचकर सनवू फिर से अपनी पूरी ताकत से अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने लगता है। उसके बॉडी के अंदर जितनी पावर होती है उसे पूरी तरह से ऑब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से सनवू की बॉडी से काफी ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर की तरफ निकलने लगती है और वो गोल्डन लाइट इतनी ज्यादा तेज होती है कि उसके ऊपर वो ओल्डमैन का और बेलरॉक का भी ध्यान जाता है। तभी सनवू के पास सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि प्लेयर एक अननोन पावर को ऑब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से वो पावर उसकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रही है और साइट ऑफ द मेल्टिंग पॉइजन वो भी उसकी पावर को
को ऑब्जर्व कर रहा है, वो अननोन पावर को, जिसकी वजह से साइट ऑफ द मेल्टिंग पॉइजन का जो ग्रेड है वो डबल एस रैंक प्लस में अपग्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से सनवू की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसको जो भी डैमेज हुआ होता है, उसको जो भी इंजरी हुई होती है वो भी पूरी तरह से हील हो जाती है और उसका जितना भी माना खर्च हुआ होता है और एनर्जी गई हुई होती है वो सभी वापस आ जाती है और सनवू बिल्कुल पहले जैसा बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाता है। जिसके बाद सनवू अपनी बॉडी को देखते हुए सोच रहा होता है कि मुझे अपनी बॉडी को देख के ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरी बॉडी फिर से मेरी बॉडी का एक पुनर्जन्म हो गया है और मेरी जितनी भी एनर्जी है वो सभी एनर्जी एक दूसरे से मिल चुकी है, मर्ज हो चुकी है। मेरा जान माना, मेरी इनर की, मेरे सेंट्रल की, मेरी नेचुरल पावर वो तीनों ही एक दूसरे से मर्ज हो चुकी है और ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कि ये तीनों ही मर्ज होके मुझे एक अलग ही लेवल की पावर दे रही है, जो पावर सच में काफी ज्यादा पावरफुल, एक शक्तिशाली पावर। मैंने आज से पहले काफी बार इन तीनों पावर को एक साथ मिलाने की कोशिश की है, लेकिन आज तक मैं इन तीनों पावर को एक साथ नहीं मिला पाया क्योंकि ये तीनों ही पावर एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है, जिसकी वजह से ये तीनों ही पावर कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाई। मैं कभी भी इन तीनों पावर को नहीं मिला पाया, लेकिन आज ये तीनों ही पावर एक दूसरे से मर्ज हो चुकी है। तो चलो इस पावर को टेस्ट किया जाए। मेरे बोलने से कभी भी हम इस पावर का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, तो चलो इस शक्ति का इस्तेमाल करके देखा जाए कि आखिरकार ये ताकत कितनी ज्यादा पावरफुल है। मुझे भी जानना है कि आखिरकार ये एग्जैक्टली किस तरह की पावर है। सनवू ये सब कह रहा होता है कि तभी बेलरोक काफी तेज से आगे बढ़ता है और सनवू के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख के सनवू भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और एक इविल सी हंसी हंसते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और अपनी 12 स्वॉर्ड द थंडर क्लाउड का इस्तेमाल करता है और उसके साथ ही साथ साइट ऑफ द मेल्टिंग पॉइजन के भी इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से सनवू के स्वॉर्ड में पॉइजन और थंडर दोनों ही जाने लगती है और सनवू उन दोनों ही पावर को फ्यूज करके एक पावर बना देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही पावर सनवू को स्वॉर्ड को चारों तरफ से घेर लेती है और सनवू का स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। जिसके बाद बेलरोक जैसे सनवू के ऊपर अपने पंच से अटैक करता है तो सनवू अपने फ्लोइंग स्ट्रीम क्रूअल पॉइजन का इस्तेमाल करता है और बेलरोक के हाथ पे एक अटैक कर देता है। वो स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बेलरोक का हाथ ही कट जाता है और बेलरोक का हाथ सीधे जाके सनवू के पीछे गिरता है और बेलरोक के हाथ से काफी ज्यादा खून के फव्वारे निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से बेलरोक को एक असहनीय दर्द होने लगता है। बेलरोक जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अपने हाथ को पकड़ के वो काफी तेज से चिल्ला रहा होता है और साथ ही साथ उसे सनवू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सनवू को देख के काफी जोर जोर से उसके ऊपर गुर्रा रहा होता है, लेकिन वो अपने दर्द की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और वहीं पे सनवू अपनी स्वॉर्ड को लेके उसके सामने खड़ा होता है और अपनी पावर को देखते हुए सोच रहा होता है ये पावर तो सच में अनबिलीवेबल है। मैंने 8 डिजास्टर मॉन्स्टर के हाथ को बस एक ही झटके में काट दिया। मेरी स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है अभी कुछ समय पहले तक तो मैं इस मॉन्स्टर के सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लड़ भी नहीं पा रहा था, लेकिन अभी मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ कि मैंने इस मॉन्स्टर के हाथ को बड़ी आसानी से एक ही झटके में काट दिया। लेकिन अभी तो खेल शुरू हुआ है, चलो किसी और चीज को ट्राई किया जाए। यही कहने के साथ सनवू अपनी व्हाइट विशेष स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से सनवू के शरीर से काफी ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकलती है और वो सभी गोल्डन लाइट सनवू के मरे हुए मॉन्स्टर की तरफ जाती है। पहले वो स्केलेटन मॉन्स्टर की तरफ जाती है, फिर वो विच मिलुआ की तरफ जाती है और ऐसे करते करते सनवू के सभी मॉन्स्टर की तरफ वो लाइट जा रही होती है और उन सभी को हील करने लगती है और वहीं पे वो लाइट उस ओल्डमैन के स्केलेटन के पास भी जाती है और उसकी बॉडी के ऊपर जितने भी जख्म होते हैं, जितने भी फायर के जख्म होते हैं, वो पूरी तरह से हील होने लगते हैं और साथ ही साथ उसकी पावर भी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होने लगती है और बस कुछ ही समय में वो सभी मॉन्स्टर सनवू के जितने भी 5 मॉन्स्टर सनवू ने समन किए होते हैं वो फिर से जिंदा हो जाते हैं और बेलरोक के सामने खड़े होते हैं। तभी सिस्टम की तरफ से सनवू के पास मैसेज आता है, सनवू के जितने भी सामान है उन सभी के अंदर वो अननोन पावर जा रही है और उन सभी के साथ मिल रही है, जिसकी वजह से उनके जितने भी स्टेट्स हैं वो सभी इंक्रीज हो रही है और उन सभी की पावर भी बढ़ रही है। तभी हमें बेलरोक को दिखाया जाता है जो उन 5 को जिंदा देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है उन 5 को फिर से जिंदा देख के, जिसे देख के सनवू उससे कहता है कि अब तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी बुरी तरह से क्यों कांप रहे हो, क्या तुम्हें मेरे मॉन्स्टर्स को देख के डर लग रहा है, क्या तुम्हें डर लग रहा है मेरे मॉन्स्टर्स से? अगर तुम सच में ही इतना ज्यादा डर गए हो तो तुम हार मान सकते हो और अपने घुटनों पे आके मुझसे अपनी जान की भीख मांग सकते हो, क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम अपनी जान की भीख मांगो मुझसे, तब मैं तुम्हें एक छोटी सी मौत दूंगा, मतलब बिना दर्द की मौत दूंगा। और यहीं पे आज का हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या होगा ये देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।